नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 8 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हो। हमारा आज का टॉपिक है घातांक के नियम, अर्थात लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट कहते किसको हैं, एक बार देख ले। वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेज दैट व्हेन द सेम नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ repeatedly we write in the exponential form। अर्थात हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या को स्वयं से बार बार गुणा करते हैं तो उसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 गुने 3 गुने 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जो है कितनी बार, 1 2 3 4 बार। तो ये इसके आधार कहलाते हैं, ये इसका बेस होता है और ये होता है घातांक, घात। अब इसके नियम हैं, घातांक के नियम, उसको हम एक बार जान लें। 3 का पावर 5 है तो इसमें आधार 3 और घातांक 5 कहलाता है। अब इसके नियम हम देखते हैं। यदि आधार सेम हो, a का पावर m और a का पावर n, यानी दोनों के आधार एक जैसा हो और आपस में मल्टीप्लाई हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर में जो होता है घात, जो होता है घात जो होगा आपस में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार a का पावर m और a का पावर n, या इस तरह भी लिख सकता है a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। तो यहाँ भी आधार यानी बेस सेम है और घातांक अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो इसमें पावर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में जुड़ गया तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, तो यहाँ पे जोड़ का अपोजिट माइनस होगा, तो यानी a का पावर m माइनस n। यदि अगला नियम है, यदि दोनों के, यानी इस तरह से a का पावर a घात के ऊपर घात लिखा हो, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट लिखा हो, तो इसका मतलब होता है a का पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि आधार अलग अलग हो और घात समान हो, यानी ये डिफरेंट है, ये एक समान है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, a और b अंदर आ जाएगा और m हो जाएगा ये। और a का पावर मतलब किसी भी एक्सपोनेंट का पावर 0 हो तो इसका वैल्यू होता है 1। दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या है जिसका घात, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, चाहे 1 हो या 1 लाख हो, और उसका पावर 0 हो, 0 को छोड़ करके 0 हो, तो इसका वैल्यू 1 होता है। 0 का वैल्यू ये जो होता है कंफ्यूजिंग है, मतलब नॉट डिफाइंड है, तो बाकी सारे का नंबर, सारे का घात 0 लगते ही 1 हो जाएगा। और साथ ही कुछ और भी नियम हैं। a का पावर यानी 1 बाय a का पावर n लिखा हो तो इसका मतलब होगा a का पावर माइनस n, यानी a का पावर -2 लिखा होगा तो इसका मतलब एक नीचे में स्क्वायर आ जाएगा। अब आइए हम घातांक के नियमों का प्रयोग करके निम्नलिखित का सरलीकरण करें। यहाँ पे देखिए बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो और आपस में मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, 11 और 2 + 3, यानी 11 का पावर 5। इसी तरह यहाँ पे 5 है, 5 के ऊपर घात है, 2 × 7 हो जाएगा, तो यानी 5 का पावर 14 हो जाएगा।
यहाँ पे 7 का पावर 3 है और 7 का पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 3 घटे में 5, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 का पावर -2, और माइनस होते ही 1/7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/7 का स्क्वायर, ये आपको 72 के रूप में दिख रहा था। अब अगला दिया हुआ है 4 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा, देखिए बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो ये इस तरह हो जाएगा 4 पंचे 20 का पावर 3। अगला है 8 का पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब हमें एक और नियम का पता चल गया, a का पावर n है, मतलब रूट के ऊपर में nth रूट, तो इसका मतलब हो गया a का पावर 1/n है, यानी इस तरह लिखा हुआ a का nth रूट ऑफ, और यहाँ पे m लिखा हुआ है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है a का पावर m और इसका nth रूट, तो इसका दोनों का वैल्यू हो जाएगा a का पावर m और इसका मतलब होता है 1/, और कुछ नहीं लिखा होगा, सीधे a लिखा होगा तो इसका मतलब हुआ रूट के रूप में लिखा होगा, तो इसका मतलब हो गया a का पावर 1/2 है। इसी के आधार पर कुछ सवाल दिए हैं, ये दे 7 का रूट दिया हुआ, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे 7 का पावर 1/2, और यहाँ पे 11 का 1/3, मतलब थर्ड रूट ऑफ 11, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर 3 है और इसका मतलब होता है पावर में 1/2, और 8 का पावर यहाँ पे 1/2 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा a का पावर 5/2। आइए हम कुछ और सवालों के घातांक के नियम का प्रयोग करके सरलीकरण करें। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया है 2 का पावर 2/3 गुने 2 का पावर 1/3, तो ये पावर अब आधार सेम है, अब 2/3 है घात और 1/3 है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो एलसीएम, ये भिन्न का जोड़ अलग से हम जानते हैं करना, तो ये 3 आधार मतलब 3 डिनोमिनेटर यानी हर 3 है, 2 + 1 हो जाएगा, तो ये 2 का पावर 3/3 हो जाएगा, जो कट करके 2 का पावर 1 होता है, जो इसका वैल्यू 2 होगा। इसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ है 1/3 का पावर 2 और फिर 5 है, तो इसका मतलब हुआ 1/3 का पावर 2, 2 5 जा 10, 1/3 का पावर 10, तो या तो ये लिखे या 3 का पावर -10 लिखे, ये भी दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल स्वयं प्रयास कीजिए के तहत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग है, आधार सेम है, मल्टीप्लाई करते ही पावर जुड़ जाएगा, 3/4 हो जाएगा, जिसको काट करके 5 का पावर ये 4 और 1 + 3, तो यानी 5 का पावर 4/4, तो कट करके 1 हो गया, तो यानी 5 का पावर 1, जिसका वैल्यू 5 होगा। यहाँ पे आधार सेम है, पावर आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये 7 का पावर, अब बड़े में से छोटे संख्या को घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का देते हैं, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 7 हो गया। यहाँ पे आधार डिफरेंट है और घातांक सेम है, तो ये पावर आपस में घात तो वही रहेगा और जो आधार है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8×6 = 48,
का घात 7। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।